जिंदगी का साथ निभाता चला गया। चक्की चल रही कबीरा बैठा जोई, खूंटा पकड़ो निज नाम का तो साजा निकले जो सोई। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन गारा रे बन गारा रे रे। बंजारा देश का एक ऐसा तबका जिसने भारत की सभ्यता, परंपरा, संस्कृति और भाषा जैसे धरोहर को जीवित रखा और उसकी रक्षा करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी वो ये भूमिका बखूबी निभा रहा है। इस जाति को अपनी भूमि के प्रति, अपने देश के प्रति असीम प्रेम है। प्रकृति द्वारा निर्मित गहने और कपड़े पहनना बंजारा जाति की विशेषता है। प्रकृति पूजक होने के कारण नदी, जंगल, अग्नि और जानवरों से उन्हें काफी लगाव है। अन्य जाति की तुलना में इनकी जनसंख्या ज्यादा है। ये जाति देश के हर जिला प्रांत में है, जिनका जीवन यापन, पशुपालन सब खेती पर निर्भर है। हजारों सालों से अपनी संस्कृति का प्रतीक बनी ये जाति आज विकास के संदर्भ में कोसों दूर है। राष्ट्रीय कला संस्कृति के प्रदर्शन तक सीमित है। जब दुनिया को आदर्श संस्कृति का दर्शन दिखाने की बात आती है तो बंजारा जाति, आदिवासी जाति का नृत्य, परंपरा को दर्शाया जाता है। जैसे चिड़ियाघर में शेर को दिखाकर प्राणी प्रेम जताने की कोशिश होती है। बंजारा जाति कई समस्याओं से ग्रस्त है। साथ ही ब्राह्मणी व्यवस्था सदियों से ढो रही है। खासकर कर्मकांड, अंधश्रद्धा, पोथी पुराण, धर्मशास्त्र की ये जाति शिकार है और इसी कारण शिक्षा का अभाव है। आज बंजारा युवक युवतियां अपने हक और अधिकारों के प्रति जागृत नहीं है। कोई तो ऊपर वाला आएगा और हमारा कल्याण करेगा, ऐसी भोली आशा लगाकर बैठी है ये जाति। किंतु प्रोफेसर रमेश राठौर जैसे शिक्षित युवाओं ने अपनी जाति के साथ बहुजन समाज के उत्थान का दायित्व निभाने का संकल्प किया है। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राष्ट्रपिता फुले, शाहू जी महाराज, संत सेवालाल महाराज और तथागत बुद्ध के विचारों को पढ़ा और समझा। समझने के बाद उनका अनुसरण किया। आज उनका उत्थान हुआ है। प्रोफेसर रमेश राठौड़ अपनी जाति का भी उत्थान करना चाहते हैं। वे अपनी जाति को ब्राह्मणी षड्यंत्र से मुक्त कराना चाहते हैं। बंजारा तांडों पर जाकर महापुरुषों के विचार सुनाते हैं। गरीबी में जन्मे रमेश राठौड़ विचारों से अमीर है और बहुजन समाज के प्रति ईमानदार भी। आज वे विज्ञान नगर मानेवाड़ा नागपुर में रहते हैं। पेशे से वे प्रोफेसर हैं। जब मैं पैदा हुआ तब मेरी घर की परिस्थितियाँ बहुत बिकट थी। मेरे माँ बाप खेतीबाड़ी में काम करते थे। मेरे पहले मुझे 4 भाई थे, 5वां नंबर मेरा था। हमारे घर की परिस्थितियाँ इतनी नाजुक थी कि मेरे माँ बाप सभी भाई को पढ़ाना ही चाहते थे, मगर परिस्थितियों के आधार पर मेरे बच्चे पढ़े, ऐसे हमारी माँ बाप की धारणा थी। जहाँ परिवार का पेट पालना मुश्किल था, वहाँ 5 भाइयों को पढ़ाना माँ बाप के लिए असंभव था। घर में 5 बच्चे खेती पर काम के लिए जाते थे। पढ़ाई के लिए समस्या आती थी। खेती को प्राथमिकता दी जाती थी। 5 भाई गांव में जो काम मिलता वो करते थे। माँ बाप का हाथ बटोरते थे।
किंतु इन 5 भाइयों में रमेश सबसे अलग था और पढ़ाई में तेज। 5 भाई को एक साथ पढ़ाना बहुत बड़ी मुश्किल बात थी। तो मेरे बड़े भाई कुछ 5वीं 6वीं पढ़े और अपने खेती बाड़ी के काम में लग गए। दूसरे भाई को कुछ पढ़ाने लगे, वहाँ भी 10वीं फेल होने के बाद में फिर से उसे आगे पढ़ा नहीं पाए, वो भी और खेती बाड़ी में काम करने लगा। तीसरा नंबर का भाई वो भी कुछ पढ़ा, पहली दूसरी तीसरी, और वो भी खेती बाड़ी के काम करने लगा। चौथा भाई भी वो भी कुछ तो भी पढ़ा, वो भी परिस्थिति के आधार पर वो भी वो काम करने लगा। 5वां नंबर का भाई मैं था। मैं भी छोटे से बचपन में इधर उधर काम में जाता था, क्योंकि 66 में मेरा जन्म हुआ। 66 में देश की परिस्थिति बहुत बड़ी नाजुक थी, उस समय वो अकाल था। तो उस कालखंड में मेरा जन्म हुआ और उस कालखंड से घर की परिस्थितियां खाने के ठीक नहीं है, इतने बाल बच्चे घर में, खेती बाड़ी में फसल ठीक नहीं होती थी, तो हम सब भाई को काम में जाना पड़ता था। काम पर जाने के बाद भी घर में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। भारत का बहुजन समाज सदियों से ब्राह्मणी व्यवस्था को गुलामी की तरह ढो रहा है। वे अंधश्रद्धा, कर्मकांड को मानते हैं। धर्मशास्त्र के कारण आज तक उनका पतन ही हुआ है। इस समाज को शिक्षा, संपत्ति तथा शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। आज संविधान ने उन्हें ये अधिकार दिए, लेकिन मानसिक गुलामी के कारण वे अधिकार हासिल नहीं कर रहे हैं। कहीं त्योहार हो तो हमारी माँ हमें उपवास करने लगाती थी, क्योंकि भाई उपवास करो तुम्हारे घर की जो दारिद्र्य वो निकल जाएगी। करते थे मगर कुछ भी नहीं हुआ, चलता रहा चलते रहे। फिर कभी कभी हमारे बंजारों में देवी देवता को बकरा काटा जाता है, तो हम कभी बकरे भी काटते थे। गांव में आज भी स्कूल के बच्चे छुट्टी के दिन खेती पर, कारखाने में काम के लिए जाते हैं। ये उनके बचपन के साथ खिलवाड़ है जो उनके उभरने से रोक रहा है। किंतु माँ बाप भी आखिर क्या करते? वास्तविक ये व्यवस्था की हार है। दोस्त की किताबों से पढ़कर रमेश जिस दिन 10वीं पास हुआ, तब वह खेती पर काम कर रहा था। जिस दिन 10वीं का रिजल्ट लगा उस दिन मैं लोगों की काम करने के लिए गया था। सुबह से गया तो शाम तक मुझे आने ही नहीं दिए। जब शाम को रिजल्ट समझा तो सब बच्चे दोस्त मेरे घर के सामने आकर खड़े थे कि भाई मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, और वो फेल हो गए। गांव में कई ऐसे विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनके सामने निश्चित उद्देश्य नहीं होता। वे केवल पढ़ते हैं। माँ बाप अशिक्षित होने के कारण वे अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे पाते, और गांव में ऐसा कोई मार्गदर्शक नहीं होता जो विद्यार्थियों को सही राह दिखाए। किंतु कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो स्वयं शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाई आई हो। रमेश राठौड़ ने 10वीं के बाद विपरीत परिस्थिति रहकर भी शिक्षा हासिल की। रमेश राठौड़ आप काही मन ओळखाणी आहे नि नानक्या सर फाटे कपडा पेरन आ मोठे वेगे वो शिक्षणाची फायदो મળે છે। शिक्षण शिकणो लागत कोई वातेम काही છે नहीं। सीखो कुछ गामे छिचारून जता उंच बार पोती पोतून चोरी रे बापू सीखो इजडाव सा सेवा आवा दान सवनुरी कशी लेस છે नहीं म्हणून कनाई गामेम छपण मार छोराई वसो जर गामेम छपण ओळखाणी आव कोनी वसे वेगे ये। मुझे पुसद को 11वीं में कोसटवार स्कूल में, वहां मुझे 11वीं में एडमिशन मिली। मुझे तो कभी गांव से कहीं बाहर गया ही नहीं था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मुझे तो कभी गांव से कहीं बाहर गया ही नहीं था, दिग्रस भी नहीं मालूम था, तो कोई अड़ोस पड़ोस, क्योंकि हम जब यहाँ पढ़ते थे इतना अंधेरा था, कोई लाइट भी नहीं था, पढ़ने की व्यवस्था भी नहीं थी। कहीं किसी के घर में पढ़ लेते थे, कहीं अंधेरे में पढ़ लेते थे, कहीं कोने में बैठकर पढ़ लेते थे, क्योंकि पढ़ने के लिए जगह नहीं, घर भी अच्छा नहीं था। एक बार इतना पानी आया कि हमारे घर में तो पानी इतना गलने लगा कि, क्योंकि घर तो अपना कबीलू का था, और जब हम रात को पानी आता तो मेरी माँ बोलती थी वो वहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, क्योंकि रात भर हमारे वो पानी को ढंगते सोचते उसमें पूरी रात चली जाती। आज देश में 3% आर्य ब्राह्मण है, फिर भी हर व्यक्ति के मन में और मस्तिष्क पर उनके विचारों का प्रभाव है। देश में 7 लाख गांव है। हर गांव में संघ के विचारों का व्यक्ति है। वह ब्राह्मणों के विचारों का प्रचार प्रसार और सुरक्षा करता है।
आरंभी जैसे गांव में भी संघ की शाखा थी जिसने गांव के हर बच्चे को तैयार किया था। रमेश राठौड़ उस संघ शाखा में तैयार हुआ और विद्यार्थी जीवन में ही प्रचारक बना। मेरे गांव में एक आरएसएस का एक ब्राह्मण का घर है, देशपांडे नाम का, तो वो यहाँ प्रचारक था। तो उस समय से मेरे गांव में एक शाखा चलती थी। तो हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो बच्चे के साथ हम भी संघ में जाते थे। जो प्रार्थना होती है, खेल होता है, आरएसएस के जो कुछ छोटे बड़े गीत होते हैं, वो सब हमको आता था। मैं यहाँ से फिर पुसद चला गया, तो पुसद में मुझे आरएसएस जुड़ा हुआ था। तो वहाँ मुझे आरएसएस वाले ने उनका शाखा का प्रमुख बना दिया। उसके बाद में मैं थोड़ा सा एक्टिव पर्सनालिटी था, कहीं भाषणबाजी में करता था, कहीं बच्चों के साथ खेलता था। तो वहाँ से फिर एनएसएस में गए और बीएससी के पढ़ते 3rd ईयर हो गया और मेरा एजुकेशन होते समय मैं वहीं भी आरएसएस का काम करता था। बीएससी के बाद रमेश राठौड़ का हौसला बुलंद हुआ। आगे और पढ़ना चाहिए, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, ऐसा संकल्प किया। अमरावती से एमएससी किया। तब भी आरएसएस का प्रभाव कम नहीं हुआ। गोंदिया में नौकरी करते समय उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिससे रमेश राठौड़ के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया। भास्कर वाघमारे मेरा दोस्त था। उस दोस्त ने मुझे अपने खुद के पैसे से बॉम्बे में एक बामसेप के शिविर था, उसमें मुझे लेके गए। और जब उन लोगों का मैंने स्पीच सुना, डीके खापटे साहब का, तो स्पीच सुनने के बाद में मेरे जीवन में इतना प्रभावी हो गया कि उन्हें बताएं कि जीवन का जो कुछ सार है, हम जो कि यहाँ तक बने हुए हैं, हमें जो बनाया है, ये बनाने वाला कौन है? ये सब बनाने वाली भारत की संविधान है। वो संविधान के आधार पर तुम यहाँ तक लिखे पड़े हो। तब मुझे मेरी याद आई कि भाई मैं तो 11वीं पढ़ने लायक भी नहीं था। बामसेप यह एक सामाजिक संगठन है। यह बहुजन समाज जब तक अपने हक अधिकारों के प्रति जागृत नहीं होता, तब तक उनका उत्थान संभव नहीं। महापुरुषों के इस विचार को समाज में प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य बामसेप संगठन कर रहा है। रमेश राठौड़ इस संगठन से काफी प्रभावित हुए। उन्हें एहसास हुआ, तो मुझे तो वहां से स्कॉलरशिप मिली। मुझे मालूम ही नहीं था कि ये स्कॉलरशिप मुझे कहां से मिली। मुझे फी माफी मिली, मुझे किताब मिले वहां से, और वो सब मेरा एजुकेशन ये संविधान की वजह से हुआ। ये संविधान जो निर्माता था, हाँ, ये सब बाबा साहब एक शोषित पीड़ित जाति का आदमी था। और उस आदमी ने, उस इंसान ने, वो जो मैं भगवान मानता हूँ, तो सही भगवान तो यही है, क्यों इस भगवान की वजह से मैं यहाँ तक आकर बैठा। नहीं तो मैं तो कितने भगवान को पूजा, तो कभी मुझे कोई भगवान दिखा ही नहीं है। जो व्यवस्था की, मेरी शिक्षा की, वो मुझे वहां समझ में आया कि ये तो बाबा साहब आम्बेडकर ने की। हर तरह के मैंने वहां से जितने 5 दिन का मेरा शिविर था, वो शिविर मैंने अच्छे ढंग से सुना। और उस दिन के बाद में मेरे मन में एक ऐसी उमंग उठी। हमारी सभी समस्याओं का कारण ब्राह्मणवाद है। ऐसा एहसास जब रमेश राठौड़ को हुआ, तब व्यवस्था के प्रति उनके मन में विद्रोह की भावना पैदा हुई। व्यवस्था को समझने के लिए और संघर्ष करने के लिए उन्होंने बाबा साहब फूले की किताबें पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे पढ़ते गए, वैसे वैसे उनमें बदलाव आना शुरू हो गया। अशोक जाम्भुलकर जैसे मित्र की मदद से MSW के बाद अंबेडकर विचारधारा में एडमिशन किया। 2 साल मैंने जब सब अंबेडकर विचारधारा की, तो मुझे बाबा साहब का सामाजिक विचार, आर्थिक विचार, राजकीय विचार, धार्मिक विचार, सामाजिक उन्नति के लिए उनके विचार कितने उपयोगी थे, ये सब विचार हमें देखने को मिले वहां। जिस व्यवस्था ने वर्णवाद, जातिवाद का निर्माण किया, उनसे जाति व्यवस्था खत्म करने की अपेक्षा करना मूर्खता है। स्वयं का उद्धार स्वयं करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने समाज का उत्थान ब्राह्मणों के भरोसे नहीं छोड़ा था। संत सेवालाल महाराज ने भी वो ही सीख दी जो 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने दी थी। अत्त दीप भव। किती संत आले, किती संत जायले, कोणी आमच्या नवसाला नाही पावले। किती देवी आले, किती देवता आले, कोणी आमच्या नवसाला नाही पावले। एक भीम जन्माला आले, माती गोट्याच्या हाताला पेन दावले। तो वो शब्द मुझे बहुत बहुत सुनाई आता था कि भाई मैं तो कितने देव की पूजा करता था, मेरे घर वाले करते, मेरे भाई करते, मेरे दोस्त करते हैं, वो तो वहीं के वहीं पड़े हुए। और ये तो बोलता कि देव देवता कुछ भी नहीं है, तुम तो करता तुम्हारे खुद की खुद हो।
बुद्ध के आधार पर लेते हैं। अरे ये तो तथागत भगवान कहता अति दिव्य भव, और ये कहता कि तुम सोता दिलो सोता मर जाओ, किन्हीं भजे पूजे वेड़ मत खा लो। मुझे तब से मुझे ध्यान में आया, तो हमारे को जो करता हरता है, हमारे जीवन का उद्धार करने वाले तो हम ही तो हैं। जब प्रोफेसर रमेश राठौड़ ने बाबा साहब के विचारों को पढ़ा और समझा तो बुद्ध और बंजारा जाति में आपसी संबंध पता चले। पाली में एमए करने के बाद बुद्धि के दरवाजे खुल गए। हर बात में बाबा साहब को मैंने जान लिया, और बुद्ध को भी मैंने पाली करते बुद्ध को भी जान लिया। और बुद्ध में एक हुआ है कि एक हमारी एक बुद्ध गाथा में है कि जब तथागत भगवान गौतम बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए बोधि वृक्ष के लिए बैठे थे, तो हमारे बंजारा वहां से ऐसे जा रहे थे, क्यों बंजारा के 2 व्यापारी थे, वो मैंने पाली में पढ़ा, तपस्यु यानी भलिक। ये दोनों ने ही तथागत भगवान बुद्ध को पहले फलहार किया। हम तो तब से भी बुद्ध के पाहिक बन गए, और हमारे बंजारा बुद्ध के ही प्रचारक थे, क्योंकि उस समय जो जंगल का रास्ता बताने का काम ये बंजारा ही करते थे। बुद्ध के विचारों से सबका कल्याण है, मंगल है। जिस व्यक्ति ने, समूह ने और देशों ने यह विचार अपनाए, उनका कल्याण हुआ। बुद्ध के विचारों से बंजारा जाति दूर रही। उन्हें अवगत कराना प्रोफेसर राठौड़ ने अपना दायित्व समझा। आज वे इस मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मन में हुआ कि भाई चलो अपन इस विचार को अगर हम हमारे लोगों में पहुंचाए, हमारे लोगों को बताएं कि अगर तुम्हारे जीवन में अगर सफलता लाना है, जीवन को अगर बदलाना है, परिवर्तन करना है, तो तुम्हें एक अच्छी राह ढूंढना पड़ेगा। और वो राह ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं है, क्योंकि वो राह पहले से तुम्हारे साथ में थी। तुम ये राह छोड़कर कहां चले गए? वो राह थी भगवान बुद्ध की। आज भारत में 6000 जातियां हैं। यह जातियां एक दूसरी जाति को श्रेष्ठ या कनिष्ठ समझती है, नीच समझती है, किंतु यह एक समाज से ही विभाजित है। उनके नाम उपनाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उनकी सभ्यता, परंपरा, संस्कृति, समाज है और व्यवहार भी। भगवान बुद्ध का जो उनका व्यवहार था और बंजारा का व्यवहार पूरी तरह से शरीका है। हमारे नाम भी भगवान तथागत भगवान गौतम बुद्ध के नाम से प्रेरित है, क्योंकि आज हमारे भिक्खु नायकण, भीकण नायकण, सकरी बाई, बदली बाई, ये बुद्ध के नाम से। बहुत से भिक्खु संघ में हमारे बंजारा भी है, मगर इन लोगों के सामने नहीं लाए। कभी कभी इतिहास के तौर पर मैं जाते समय फिर मुझे लगा कि इस सब बातों को अपन जानते समय बंजारा सेवालाल महाराज का मैंने फिर चरित्र लिखा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बुद्ध के बाद कई बहुजन महापुरुषों ने, संतों ने बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि यह विचार है जो मानवीय कल्याण की बात करता है। संत कबीर, संत रोहिदास, संत गाडगे बाबा और सेवालाल महाराज ने इस मार्ग पर निरंतर चलने की कोशिश की और जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना बलिदान दिया। जब 18वीं शती में हमारा सेवालाल बुद्ध के विचार कहता है, सणो सामड़ो गोर भाई चोरी मत कर जो कोई, लाजर काड़ो धर्मेरी मत लो जीव काड़ो मत लो, गोरमाटी जतोत मारियो बाजी मत कर जो रंडी बाजी। अरे ये तो पंचशील है। हमारे गोर को जब तक वहां कहती है तो तुम 5 पारा तमा कर काड़ो, जेरकन 5 पारा से तार लियो। 5 पारा का मतलब क्या होता है तो मुझे समझ में आया, तो पंचशील है। हर आदमी के जीवन में जीने के लिए पंचशील बहुत जरूरी है। अगर तुम नैतिकता के अगर आधार पर नहीं जीते हो तो तुम्हारा जीवन भी नहीं है। मैं तथागत भगवान बुद्ध का जो विचार था और सेवालाल का विचार था, दोनों विचार तो समतुल्य थे। बुद्ध के विचारों में सभी प्राणी मात्र के हित की बात है। बंजारा जातियां जानवरों से भी अपने बच्चों जैसा प्यार करते हैं, किंतु गौरवशाली संस्कृति को बाहर से आए आर्य ब्राह्मणों ने तहस नहस किया और अपनी अमानवीय संस्कृति उन पर थोपी। बंजारा जाति मांस खाने लगी केवल आर्य ब्राह्मणों के आक्रमण के कारण। इसके संदर्भ उनके गानों में पाए जाते हैं। हमारे जो लोग होते हैं, जब इन लोगों का कोई निषेध करना होता है तो निषेध अपनी बोली में करते हैं, उसको हम लेंगी बोलते हैं।
जब होली अब होली आ रही है, होली में गीत गाते हैं, लेंगी गाते हैं, और लेंगी में वो लोग उसका निषेध करते हैं क्योंकि इनके हाथ में तो कोई हथियार नहीं है। इसलिए हमारी महिला कहती है, वीरा लड़े खूटे आई मुंगरी, आरिया लड़े हथियार बाजू मारो यूं लड़ा। जब आर्यों ने नगरों पर हमला बोला, आक्रमण किया, तब शांति प्रिय लोगों में हलचल मची। कुछ लोगों ने प्रतिकार किया और कुछ लोग जंगल में भाग गए, खुद को बचाते रहे। अनाज न मिलने के कारण भूखे रहने लगे। आखिर बच्चों को उन्होंने बकरियां काटकर मांस खिलाया। यह इतिहास है कि हम निसर्ग देवताओं को मानने वाले लोग थे और आज भी। तथागत भगवान गौतम बुद्ध का इतना उन पर प्रभाव था कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के साथ उनका चलना था। कोई धन का संपत्ति बंजारों ने जमा के रखा नहीं, क्योंकि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। पहला युग हमारे उनके साथ जुड़ता कि हम कोई धन संपत्ति के आधार पर नहीं थे। आज प्रोफेसर रमेश राठौड़ विचारों से, आचरण से बुद्धिस्ट है। यह बदलाव केवल एक दिन का नहीं है। चिंतन, मनन और अभ्यास के कारण उन्हें यह हासिल हुआ। 2005 में धम्म क्रांति शिविर करने के बाद उन्होंने संशोधन किया और धम्म दीक्षा लेने का विचार किया। 2 अक्टूबर 2006 में बाबा साहब ने बौद्ध धम्म की जो दीक्षा ली थी, उस दीक्षा को 50 साल पूरे हो रहे थे और वो बहुत बड़ा एक मौका था कि उसे हम धम्म चक्र परिवर्तन का स्वर्ण महोत्सव कह रहे थे। तो 50 साल के इस मौके पर हमारे बंजारों ने, क्योंकि हमारे लक्ष्मण माने भी उस समय चलो बंजारा, चलो विमुक्त भटक्या धम्म की ओर, तो मैं भी जोड़ा कि भाई बंजारा लोग इस समय धम्म की ओर जाना चाहिए। चाहे लोगों में फिर मैंने थोड़ा थोड़ा प्रचार करने लगा, लोगों को बताने लगा, समझाने लगा कि बहुत बड़ा मौका है, अब सब लोग मिलकर हम धम्म की दीक्षा लेंगे। जब रमेश राठौड़ ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, तब बंजारा जाति खफा हुई। उच्च शिक्षित, शीलवान, ईमानदार प्रोफेसर बंजारा जाति के लोगों में धेड़िया बना, धेड़ बना। इतना ही नहीं, उनके ऊपर झूठे आरोप भी होने लगे। यह जाति मानसिकता का परिणाम है। यह प्रोफेसर रमेश राठौड़ भली भांति जानते हैं। वे इस विचार की जबरदस्ती नहीं करते। मैं कितना ही अच्छी बात बताऊं, कितनी अच्छी बात तुमको लगे, पूर्वज बता रहे, मैं बता रहा हूं कि इतिहास में लिखे, कई किताब में लिखे, इसलिए उस बात को तुम मानो मत। तुम्हारे तर्क संगत, बुद्धि संगत में अगर वो उतरता है, तुम्हारी बुद्धि उसको गवाही देती है ये बात सही है, तो मानो, नहीं तो मत मानो। संविधान यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें हर व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित है। इस संविधान में मानवीय मूल्यों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पुनर्स्थापित किया। किंतु आज हमें जो भी मिला है वह केवल संविधान के कारण। हम थे कहाँ, थोड़ा 10 साल पीछे जाओ, 20 साल पीछे जाओ, 40 साल पीछे जाओ, तो याद आता है कि मैं कहाँ था और मेरे जीवन में इतना परिवर्तन कहाँ से हुआ। ये सब परिवर्तन होने के लिए एकमेव कारण है, वो भारत का संविधान। वो संविधान निर्माता ने जो हमारे लिए बनाया, उन्हें हमारे लिए हर चीज इतने ढंग से बनाया, इतने सोच समझ के बनाया कि हमारे हर पहलू में हमारी प्रगतियां हो, हमारी उन्नति हो, हर मानव एक क्षेत्र में आए, एक समानता के आधार पर आए, यही आधार पर उन्हें रखा। प्रोफेसर रमेश राठौड़ अपने गांव में जाकर लोगों को बुद्ध, फूले शाहू और अम्बेडकर के विचार सुनाते हैं। जब वे अपने दोस्तों से मिलते हैं तो दोस्त उन पर फक्र महसूस करते हैं। हमारे प्राध्यापक रमेश भाई रामजी राठौड़ यहाँ से क्लास 1 से 4 तक यहाँ पर पढ़ाई की इन्होंने। बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ से उनका काम चालू हुआ था। हमारे गांव का एक बंजारा समाज का एक लड़का यहाँ से इतने बड़ी पदवी तक वहाँ पर पहुँच गया। उसी तरह हमारे गांव के लड़कों ने भी उसी तरह का वसा लेकर बच्चों ने आगे आगे जाना चाहिए। त्याची परिस्थिती गंभीर होती तरी तो त्याने हॉस्टेलमध्ये शिक्षण घेतलं आणि माझी परिस्थिती चांगली असल्यामुळे मी रूम करून राहिलो, परंतु घरी शेती असल्यामुळे मी काही शिक्षणाकडे तेवढं लक्ष दिलं नाही। परंतु त्याने गरिबीतून चांगल्या प्रकारे शिक्षण घेतलं, ग्रॅज्युएशन केलं, MSc झाला आणि आज तो चांगल्या पदावर आहे। याचा अर्थ म्हणजे त्याला शिक्षणाचं महत्त्व कळलं। श्री रमेश रामजी राठौड़ हे माझे लहानपणचे जिगरी दोस्त, म्हणजे खूप जिव्हाळ्याचे मित्र। शिक्षण घेत असताना त्यांना पुस्तकं
घ्यायची म्हटलं तर त्यांच्या जीवनामध्ये फार कठीण जात होतं त्यांना. ते माझ्यासोबत अभ्यास करायचे. खूप मी त्यांच्यासोबत जिव्हाळ्यानं राहत होतो. त्यांनी खूप शिक्षण घेतलं, खूप मोठे झाले. शिक्षणामुळे ते एकदम समोर गेलं आणि समोर जाताना बी आमच्या गावात इथे एकदम चांगल्या वगैरे गोष्टी सांगतात, सगळ्याला पटवून देतात. त्याच्यासारखं मनुष्य म्हणजे बघायलाच नाही. सगळ्या लोकांना भेटघाटी करतात, सगळ्यामुळे चांगलं वागतात, चांगलं बोलतात. शिक्षण आम्हाला असं वाटतं की आम्ही शिकलो असतो तर आम्ही बनलो असतो. मी आता शेतीत काम करते. प्रोफेसर रमेश राठौड़ ने अपने परिवार को विज्ञानवादी, तर्कवादी और आचरणशील बनाया है। ब्राह्मणी संस्कृति को त्यागने के कारण आज कई लोगों ने उनका साथ दिया है और सम्मान भी। परिवार वाले उन्हें बहुत चाहते हैं। घर में यदि शादी ब्याह होता है तो धर्म के रिवाजों द्वारा होता है। जे आहे ते हे आमचे म्हणजे काका आहेत आणि त्यांनी म्हणजे माझे लग्न आधुनिक पद्धतीने केलेलं आहे. म्हणजे जेणेकरून लग्नामध्ये समजा हे अक्षदा वगैरे किंवा भटजी हे असे हे नव्हते आणि आपलं जे सगळं एकदम बुद्धिस्ट कसं लग्न असतं त्या टाईपचं लग्न झालेलं आहे माझं. मेरी शादी में 2 लोगों की तस्वीरें थी। एक हमारे बंजारा में जो सेवालाल महाराज है उसको माना जाता है, उसी की एक तस्वीर और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की एक तस्वीर। मेरे जो बड़े ससुर जी है रमेश जी राठौड़, वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को बहुत ही चाहते हैं और उनके जैसे ही है। उसी ने मुझे प्रेरणा दी कि तुम आगे पढ़ाई करो और मैं आज भी पढ़ाई कर रही हूँ. माझ्यापेक्षा लहान भाऊ रमेश राठौड़ हा शिकला. फार आमची परिस्थिती गरीब होती, त्यामुळे तो शिकल्यामुळे थोडंसं आम्हाला फार आनंद झाला आणि आमच्या घराची त्यांनी प्रगती केली आणि तो एक वाघिणीचं दूध आहे असं त्यानं शिक्षण शिकून त्यांना सगळ्या आमच्या कुटुंबाचं प्रगती केलेलं आहे आणि त्यामुळं आम्हाला फार चांगलं वाटते. बड़े भाई का छोकरा है वो, महात्मा फुले और अम्बेडकर को सुनने के बाद वो बोल रहा है वो सबके लिए अच्छा है. बुद्ध के विचार कल्याणकारी है। यह विचार बंजारा जाति नहीं अपनाती और जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा संविधान पता नहीं चलता तब तक बंजारा जाति का उत्थान नहीं होगा। सेवालाल महाराज ने बुद्ध के विचारों को प्रचारित और प्रसारित किया है। सेवालाल महाराज को जानने वाले, मानने वाले लोगों ने बाबा साहब के संविधान को समझना होगा। यह अपेक्षा प्रोफेसर रमेश राठौड़ रखते हैं। हमारे जो लोग हैं, जो हमारे भटके लोग हैं, इन लोगों को अगर हमारा सामान्यतः जीवन जीना है तो हमें बाबा साहब की संविधान पढ़ना पड़ेगा, संविधान की ओर चलना पड़ेगा और संविधान की ओर जाने के लिए हमें धम्म का विचार हमारे में रुझाना पड़ेगा। अगर हम, हमारे जो तरुण हैं, हमारे जो महिला है, अगर ये देव देवता भगवान हमारे दिमाग से निकाल देगी और धम्म की ओर खुद का दिया खुद बनो, अतदीप बनो, अपने जीवन की प्रगतियां करो, तभी उनके जीवन में बदलाव आ सकता है।